नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल पे आपने वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी, ये लेटेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट लम्प्स के लिए बहुत वीडियोस देखे। एनिमेशन वीडियोस की टेक्नोलॉजी कैसे किया जाता है, एक डिटेल्ड वीडियो इस ब्रेस्ट लम्प ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास के बारे में कि ये गांठें क्या होती है, नॉन कैंसरस प्रकार की गांठें हैं, कैसे इन्हें आज वैब टेक्नोलॉजी से निकाला जा सकता है। एक डिटेल्ड इंडियन स्टडी हमने शेयर की कुवई कोयम्बटूर की, जिसमें 113 पेशेंट्स ने ये बेनिफिट उठाया वैब का फॉर 163 लीजन्स के ट्रीटमेंट के लिए। वो 113 पेशेंट्स में 41 पेशेंट्स में मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास थे। सबको ट्रीट किया गया इस टेक्नोलॉजी से। लेकिन हमने हमारे पुराने वीडियोस में देखा कैसे ये टेक्नोलॉजी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन उन गांठों के लिए जो 4 सेंटीमीटर से कम है। क्वेश्चन ये है, क्या गांठ आपकी अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, क्या थोड़ी बड़ी हो जाए, 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर्स, तो क्या हम ये टेक्नोलॉजी नहीं ऑफ़र कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये गाइडलाइंस इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना करे। कोई पेशेंट आ जाए जिसको 10 सेंटीमीटर की जायंट गांठ है, कोई फिर वैब ना ऑफ़र करे लालच में और ये बोल के कि मैं मल्टीपल सेशन कर लेता हूँ और पेशेंट का इसमें नुकसान ना हो, मल्टीपल सेशन करने पड़े, छुपा हुआ कोई कैंसर मिस हो जाए, बार-बार कॉस्ट लगे। ऐसा पेशेंट शायद सर्जरी के लिए जाए जिसको 10 सेंटीमीटर का फाइब्रोएडिनोमा है, ताकि कंप्लीट एक्सिजन हो पाए, कोई कैंसर मिस करने का भी चांस ना हो। लेकिन अब बहुत सारी स्टडीज़ सामने आ रही है जिसमें 4 सेंटीमीटर के ऊपर ये पेशेंट्स को ऑफ़र किया गया वैब टेक्नोलॉजी और कंप्लीट एक्सिजन हासिल किया। इसमें से मैं सिर्फ़ आपसे आज एक रिप्रेजेंटेटिव केस रिपोर्ट शेयर करूँगा। अनगिनत केस रिपोर्ट्स आ रही है सामने और अनरिपोर्टेड पब्लिश्ड केस रिपोर्ट्स तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा है। सो इंडोनेशिया की ये स्टडी है, 2021 में उन्होंने ये केस रिपोर्ट पब्लिश किया, सेम टाइम जब हमारी लार्जेस्ट इंडियन स्टडी आई थी, इंडियन जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में, कोयम्बटूर से। उन्होंने बताया कि कैसे एक 24 साल की महिला उनके पास आई और उसकी जो गाँठ थी वो 6 इंटू 5.33 सेंटीमीटर्स थी, 6.1 इंटू 5.3 सेंटीमीटर्स, यानी कि 6 सेंटीमीटर से भी बड़ी थी। वो महिला ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ भी हो जाए सर्जरी नहीं कराऊँगी, मुझे ये नॉन कैंसरस गाँठ है, हम प्रूव कर चुके बायोप्सी पे, मुझे सिर्फ़ वैब टेक्नोलॉजी ही कराना है बिना किसी सर्जरी के। सर्जन्स ने आपस में डिस्कस किया और कहा क्यों नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नहीं निकाल पाएँगे, थोड़ा रह भी जाता है, सेकंड सेशन में निकाल देंगे या अगर पेन खत्म हो जाता है तो छोड़ देंगे, नॉन कैंसरस है। जो भी टिश्यू वेब से निकलेगा उसे रिपोर्टिंग के लिए तो भेजेंगे ही, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी किया। सो ये सर्जन्स के पेशेंट्स की दाद दूंगा। 1 घंटा लगा उनको, 458 पासेस लिए, यानी कि वो रोटेटेड ब्लेड से ऑटोमेटिक 458 बार, मतलब 460 बार तकरीबन वो टुकड़े लिए गए वो ब्रेस्ट में से और उसे सक्शन फोर्स से खींच लिया गया। ऑफ कोर्स ये कोई बहुत मैनुअल या टीडियस प्रोसेस नहीं होता है, आपको बस गन पकड़ के बटन ऑन करना है, अपने आप वो काटता रहता है। हाँ, अल्ट्रासाउंड स्किल सेट चाहिए एनालाइज करने के लिए कि आपको वो कैसे गन को पोजीशन करना है ताकि वो मसल या स्किन इंजरी ना करे और अच्छे से हर एक हिस्सा गार्ड का निकाल दे। बट पॉइंट ये है, ये सिर्फ एक केस रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर की, ऐसे कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया के कई सेंटर्स में ये क्राइटेरिया को एक्सीड किया जा रहा है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इवन 7 सेंटीमीटर की गांठें निकाली जा रही है, एक सेशन में पूरी गांठ निकाल दी जा रही है सही हाथों में, स्पेशली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल स्किल सेट के साथ, जहां हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूज टू है इमेजिंग करते हुए नीडल ले जाके प्रोसीजर्स करने में सक्षम है। वहाँ पे लर्निंग कर्व इतना कम है और इतने अच्छे स्किल सेट के साथ इतना कंप्लीट एक्सीजन हासिल हो सकता है कि आज हम ये कर सकते हैं कि बड़ी गांठों को भी ये सेम ट्रीटमेंट ऑफर करे और बहुत ज़्यादा वो 4 सेंटीमीटर का रूल उतना स्ट्रिक्टली ना फॉलो करे। ऑफ कोर्स ये कंसेशन को हमें लाइसेंस में नहीं बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई चाहे आपकी 8-10 सेंटीमीटर की गांठ हो तो जाके टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, गाइडलाइंस आपको एक दिशा देने के लिए कि एक होमोजेनस यूनिफॉर्म रिजल्ट के लिए 4 सेंटीमीटर से कम में नियरली 99% सक्सेस मिलेगा कंप्लीट रिमूवल के लिए एंड 100% रिलीफ ऑफ सिम्टम्स के लिए। बट अगर इससे ऊपर भी कोई पेशेंट आता है तो आपको आउटराइट रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट के डिज़ायर को, अगर वो सर्जरी नहीं चाहते हैं, स्कार नहीं चाहते हैं, उनके प्रोफेशन या जो भी उनका रिसेंटली मैरिज होने वाला है, जो भी उनका एस्पिरेशन है, उसके साथ एक सर्जरी प्रॉब्लम कर सकती है या एनेस्थीसिया के लिए वो फिट नहीं है, तब आप ये टेक्नोलॉजी ऑफ़र कीजिए। बहुत ज़्यादा हिचकिचा के रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जितनी बड़ी स्टडीज़ हुई है, जितना इवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो गाइडलाइंस के बियॉन्ड जाने की वजह से हुआ है। अगर गाइडलाइंस के दायरे में रहेंगे तो कभी भी हम और इवॉल्व नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को और वो डिज़ीज़ को और बेटर नहीं ट्रीट कर पाएंगे मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन से।
सो आई होप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। अगर किसी को ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है, ब्रेस्ट में गांठ है, वो ये वैक टेक्नोलॉजी, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए। एट डॉक्टर गंगवानीज वैस्कुलर क्लिनिक इन मुंबई हमने इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है मशीन का, एंड आई होप बहुत सारे पेशेंट्स इसका लाभ उठाएं। ऑफ कोर्स हम पहले 30 से 50 पेशेंट्स को ये लेटेस्ट मशीन के साथ जो हम यूज़ करेंगे, हम बहुत किफ़ायती रेट्स में ये ट्रीटमेंट करेंगे ताकि मैक्सिमम पेशेंट्स इसका लाभ उठा पाए। इवन सर्जरी से कम रेट में कोशिश करेंगे इसे लाने का, डिस्पाइट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर। सो मिलता हूँ मैं आपसे मेरे क्लिनिक में। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।